मापन में त्रुटि प्रतिशत उसके लिए 4 यंत्र की अल्पतमांक को कम कर दिया तो प्रतिशत तो दिखा नहीं। तो जो त्रुटि यंत्र के अल्पतमांक के कारण हुई है उस त्रुटि को हम अधिकतम संभावित त्रुटि कहते हैं। मोस्ट पैरामीटर में आपका कोई दोष नहीं है, वह पैरामीटर उत्पन्न होती है यंत्र की यथार्थता का यंत्र के अल्पतमांक के कारण। आपको ये बताया गया था कि योग, अंतर, गुणा और भाग में त्रुटि की गणना कैसे करते हैं। योग में बताया गया था डेल्टा वाई अपॉन वाई बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। यदि कोई भौतिक भौतिक राशियों की योग से राशि होती है उसके मापन में होने वाली भिन्नात्मक तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। अंतर में त्रुटि क्या होती है? यदि y बराबर a मान b तो डेल्टा y अपॉन y डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन a मान b। ये भिन्नात्मक त्रुटि प्रतिशत तो निकालनी होगी तो 100 से गुणा कर प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। बताया गया था कि कुछ भौतिक राशियाँ विभिन्न भौतिक राशियों के गुणनफल या भाग से प्राप्त होती है। तो चाहे गुणनफल की स्थिति हो या भाग की स्थिति, गुणनफल कार्य होगा बल गुणे विस्थापन, भाग पावर शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो गुण और भाग में त्रुटि निकालनी है। ये y बराबर a इंटू बी या y बराबर a बाई बी। इन स्थितियों में भी डेल्टा y अपॉन y बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चाहे वो गुण की स्थिति हो या भाग की स्थिति। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बड़े सब। गुणन और भाग में यदि केवल त्रुटि की बात कर दी जाए तो त्रुटि डेल्टा वाई होगी और इस त्रुटि को निकालने के लिए इस भिन्नात्मक त्रुटि में वाई से गुणा कर दें अर्थात ए इंटू बी से गुणा कर दें तो त्रुटि हो जाएगी बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। और ये भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों की मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि का योग। उसी तरह से प्रतिशत त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में होने वाले प्रतिशत त्रुटि का योग ही। यदि कोई भौतिक राशि y बराबर a है तो ऐसी स्थिति में डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 पावर n डेल्टा a अपॉन a गुणे 100। यदि y बराबर a पावर m b पावर n बटा c पावर b। ऐसी स्थिति में डेल्टा y अपॉन y बराबर m डेल्टा a अपॉन a गुणे 100 प्लस m डेल्टा
100। अब यहाँ सी पर माइनस की पावर, लेकिन अधिकतम गुण के लिए प्लस ही लेंगे, प्लस ई डेल्टा सी अपॉन सी 100। इस तरह से अधिकतर स्वाभाविक त्रुटि, चाहे योग हो, गुणा हो, भाग हो, उसका तरीका वही है जो आप शुरू में आपको लिखवाया जा चुका है या पढ़ा जा चुका है। अब इस पर आधारित प्रश्न हल करने हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया जाए एक भौतिक राशि, पहले योग की बात देते हैं। अब जैसे मानिए साधारण सा प्रश्न है, किसी तार का व्यास पेचमापी द्वारा 0.225 सेंटीमीटर नापा जाता है। किसी तार का व्यास पेचमापी द्वारा कितना नापा जाता है? 0.225 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 0.225 सेंटीमीटर। इसके मापन में होने वाली संभावित त्रुटि बताओ। इस संभावित त्रुटि का मतलब है यह त्रुटि यंत्र के अर्धतमांक पर निर्भर करती है। दशमलव की 3 अंकों तक नापा गया है। इसका मतलब है यंत्र का अर्धतमांक और लिस्ट काउंट बराबर 0.00 सेंटीमीटर। इसलिए प्रतिशत त्रुटि ये क्या है? पानी को 100 0.001 बटा 0.225 100। अब हो गए 100 बटा 225। भाग में लीजिए 25 के 100, 25 5 225 बराबर 0.8%। एक विराम घड़ी का द्रव्यमान, एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। सवाल नोट कर लीजिए। एक विराम घड़ी का द्रव्यमान कह रहे हैं, अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड नापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। संभावित त्रुटि कितनी होगी? यंत्र का अल्पतमांक डेल्टा बटा नापी गई भौतिक व्यास का मान। अल्पतमांक है 1/5 सेकंड। तो मापन में त्रुटि बराबर डेल्टा अपॉन ए गुणे 100। 1/5 है अल्पतमांक। नापा है जो समय है वह समय है 25 सेकंड।
100 और 100 बटा 125 %8। एक और प्रश्न देखिए, किसी केसनली का व्यास 0.125 सेंटीमीटर तथा केसनली में जल का उन्नयन 1.43 सेंटीमीटर नापा जाता है। समीकरण T बराबर RHG/2, समीकरण RHG/2 के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव T के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये शरीर का व्यास यह है प्रश्न में कितना 0.125 सेंटीमीटर। ये किसी का व्यास है। जल का उन्नयन बराबर है 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र है T बराबर RHρg/2। में दिया है RHG/2 है। अब चूंकि जल की बात कर रहे हैं रो नहीं लिखा है, शुद्ध होता है RHρg/2। तो RHG/2 हम लेते हैं। अब देखिए यहां आप नापते हैं व्यास और यहाँ दिया है त्रिज्या। यह भूल करते ही नहीं करेंगे कि यहाँ से आप त्रिज्या निकालें। त्रिज्या निकालेंगे तो 0.4 अंक आ जाएंगे। यहाँ 0.3 अंक ही करना पड़ गया है। तो अर्धतमांक लिस्ट काउंट यहाँ 0.001 है। यहाँ लिस्ट काउंट कितना है 0.01। 0 के 2 को करना पड़ गया है। यह है 0.01। अब त्रिज्या के जगह पर इसको व्यास बदलिए। R बराबर होता है D/2। तो सूत्र हो गया T बराबर DHG/4। RHG/2 सूत्र दिया है। R जगह पर D/2 रख लें तो 4 नहीं हो गया। तो ΔT/T पूरे 100 बराबर ΔD/D प्लस ΔS/S। G सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण है
इसका आप मेजरमेंट नहीं करना। तो जी के मापन में होने तो शून्य लेंगे, डेल्टा जी बराबर 0, क्योंकि इसका मेजरमेंट किया नहीं जाता, दिया गया होता है समीकरण। इसलिए डेल्टा टी अपॉन टी गुणे 100 बराबर डेल्टा जी अपॉन टी गुणे 100 प्लस डेल्टा बटा एस गुणे 100। डेल्टा टी 0.001 बटा 0.125 इंटू 100 प्लस कितना डेल्टा एच 0.01 बटा 1.4 100 बटा 125 धन 100 बटा 145%, जो आएगा वही उत्तर। लिखिए अगला सवाल। एक प्रयोग में ए बराबर 2.154, बी बराबर 2.0, सी बराबर 0.368 मान प्राप्त हुए। प्रयोग में सूत्र z बराबर a क्यूब b इंटू सी पावर -2 प्रयुक्त होता है। z के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। देखिए आपकी जो भौतिक राशि है वह है z है a क्यूब b बटा c पावर -2। आपका दिया गया है a बराबर 2.154। यहाँ देखिए डेल्टा ए बाबू हो गया 0.001, बी बराबर 2.0, तो डेल्टा बी बराबर कितना हो गया 10.1, तो 10.1 कम करना पड़ गया। सी बराबर है 0.38, तो डेल्टा सी बराबर 1 2 3 अंक है, सी बराबर 0.001। आपने भौतिक राशियों का मान लिख लिया, उसका अल्पतमांक लिख लिया। अब आपको अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है। आपको बताया कि अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना में सभी चिन्ह प्लस लेंगे, तो -2 को भी प्लस ही लेंगे। तो डेल्टा z अपॉन z 100 बराबर 3 डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी गुणे। अगर आप माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है, तो सारी चीज प्लस। यह हो गया 3 0.001 बटा 2.154 प्लस 0.1
बटा 2 प्लस 2.001 बटा 10.368 बराबर हो गया 3/2154। 3 दशमलव हटा दीजिए, 3 दशमलव हटा दीजिए प्लस 10/2 प्लस 2/10.368 ये इतना प्रतिशत, ये खुद 5% हो गया। इसका मान बहुत कम है, इसका मान इससे कुछ ज्यादा है। कुल आप 2 हटा देंगे आएगा 5.8। तो देखिए तीनों भौतिक राशियों के मापन में सबसे अधिक योगदान भौतिक राशि B का है। इसी के मापन में होने वाली कुछ 5% और 10.62% का योगदान इन दो भौतिक राशियों का है। तो स्वाभाविक निकालने से हमको ज्ञात हो जाता है कि कौन सी भौतिक राशि हमारे रिजल्ट को ज्यादा प्रभावित कर रही है। जो भौतिक राशि ज्यादा प्रभावित करती हो उस भौतिक राशि को अधिक यथार्थ से नापी जानी चाहिए, अर्थात उसको नापने के लिए एक ऐसे यंत्र का प्रयोग करना चाहिए जिसका क्रमांक कम। अब शेष प्रश्नों को आप लोग अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। विधि विश्लेषण समझाया गया है। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत बातें बता गई हैं, उसको कल बता देंगे और सवाल बताएंगे। अगला लेसन है रेखीय पथ पर गति, मोशन स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने के पहले आपको कुछ गणितीय सूत्र मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ने पड़ेंगे।